जिन परमात्मा की कृपा से हम अपने आप में साबित होने से बचे, जिन परमात्मा की कृपा के माध्यम से इंद्र हमको हरदासन देता था, जिन परमात्मा की कृपा के माध्यम से भगवान शंकर ने मुझको पाशुपत नाम का अस्त्र प्रदान किया, जिन परमात्मा की कृपा के माध्यम से हमने अपने आप में जीवित जो है वह विजय श्री को प्राप्त किया, वह भगवान आप इस धाम को छोड़ करके चले। इतना सुनते ही माता कुंती आज दूसरे पक्ष में सुन रही थी, और जब उन्होंने ये सुना कि भगवान को छोड़ करके चले गए तो माँ कुंती से रहा नहीं। माँ कुंती ने तुरंत भगवान के चरणों का ध्यान किया और ध्यान करते ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। मेरे भक्तवत्सल भगवान कृष्ण अवतार में माता कुंती भी और राम अवतार में महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने परमात्मा की विलक्षणता पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। एक क्षण भी उनके बिना जीवन को जिया नहीं। इसलिए आज युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने पौत्र राजा परीक्षित को राजगादी पर विराजमान किया, सप्तद्वीप वसुंधरा का आज उनको साम्राज्य प्रदान किया और समस्त पांडव उस स्थान से सीधा स्वर्गारोहण करने चले गए। इधर आज महाराज परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ में विराजमान होकर के धर्म परायण होकर के अपना जो शासन है उसको वर्णित कर रहे हैं। एक दिन अपने स्वरूप को परिवर्तन करके वह प्रजा के मध्य गए और उनकी कुशल छीन ली। किसी को कोई परेशानी तो नहीं। राजा का दायित्व बनता है कि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रजा कर देती है और कर से अपने आप में जो साम्राज्य है वो व्यवस्थित है। इसलिए आज राजा परीक्षित अपने स्वरूप को परिवर्तन करके गए और परिवर्तन करके क्या देखा कि एक काला कलूटा पुरुष एक गाय और बछड़े उनको ताड़न करने का भाव जागृत कर रहा है। जो गाय है वो रो रही है, क्यों? क्योंकि जो बछड़ा है उस बछड़े के 3 पग काट गए और वह बछड़ा एक पग पर खड़ा है। जैसे आज उन्होंने ये देखा राजा परीक्षित ने, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा जिस परमात्मा ने आज इन गायों के लिए अपना नाम गोपाल रखा, वह भगवान इस धाम से चले गए और मेरे शासन में इसलिए मारोदम विभद्रम ते खराना महिषासुरी। उस बछड़े और गाय को सांत्वना देते हुए कहा, माता चिंता मत करो, आप मेरे राज्य में अपने आप में सुरक्षित रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा। और जिसने आपकी ये दशा की है उसको मैं दंड दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। आज दंड परायण होकर के राजा परीक्षित ने जैसी वचन माता को कहा, तो वह जो काला कलूटा पुरुष था, वो काला कलूटा पुरुष तुरंत उनके चरणों की शरणागति में पड़ गया। दीनवत् शरणं गदा, तुरंत उनके चरणों में लेट गया। त्राई मां रक्षमा। जैसी ये बात कही तो आज राजा परीक्षित ने कहा तुम निर्भय हो जाओ। वो काला कलूटा पुरुष तो निर्भय हो गया, परंतु वह जो बछड़ा था ना, वह बछड़ा जो 3 पग पर खड़ा था, 3 पग जिसके कट चुके थे, 1 पग पर जो खड़ा था, उससे पूछा कि तुम्हारी ये दशा किसने की? जैसे आज उनसे पूछा तो आज उस बछड़े ने कहा मैं अपनी इस दशा का कारण किसको बताऊं? क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है उन्हें कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल मिलता है। ऊपर चढ़ के दे दो। हाँ। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता।
सुख दुख कर, सुख दुख करे दाता काबू न कोई, सुख दुख करे दाता दुख करमा तो निज प्रीति करे भोग सब निज प्रीति करे भोग सब दाता। आज बछड़े ने कहा कि मैं किस व्यक्ति को अपने आप में दोषी बताऊं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस व्यक्ति को वैसे ही फल मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर दूसरा उसने उत्तर दिया, बोले भाई शास्त्र का ऐसा वचन है कि बिना भगवत इच्छा के तो पत्ता भी नहीं मिलता। परमात्मा जब तक जीव के ऊपर कृपा नहीं करता तो तब तक ना तो वो शुरू करने के लिए जाके कृपा। जो भी कर्म होता है वो भगवत इच्छा से होता है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति के ग्रह अनुकूल होते हैं, जब ग्रह ठीक होते हैं तो उसको सुख मिलता है, और जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो उसको दुख मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं कर्म को प्रधानता बताऊं कि भगवत इच्छा को बलि से बताऊं, या ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता का कारण बताऊं, मैं किसको अपने दुख का कारण बताऊं। एक बार मैं आज उस बैल ने बेसर ने यह बात नहीं कही कि मुझे कष्ट किसने किया। जब ये बात हुई तो आज राजा परीक्षित तुरंत जान गए को भी पाप लगता है। इसलिए आपने एक बार भी अपने युवा से उस पापी के भाव को वर्णित नहीं किया। मैं जान लिया आप साक्षात धर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। शास्त्र में जो बैल है वो धर्म का रूप है, इसलिए आज धर्म रूप को वर्णित किया। और तब गाय को देख करके कहा मैं अब जान गया गौ माता आपके और नहीं है, आप ही पृथ्वी। इसलिए आज दोनों को सांत्वना दिया और सांत्वना लेकर के कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निश्चित व्यवस्था दूंगा। और तब सामने बढ़े तो सामने बढ़ करके आज उस काले कलू के पुरुष की ओर देखा तो काले कलू के पुरुष की ओर देख करके पूछा तुम कौन हो? क्या भगवान मैं तो कलयुग हूँ। अच्छा बोले हाँ, क्योंकि अब मेरा समय आ गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग का कर्म है, इसलिए आज उस बात को लेकर के उन्होंने स्वीकार किया। और जैसे इस बात को स्वीकार किया तब तो महाराज देखा तो आज कलयुग को देख करके क्या तुम हमारे स्थान पर नहीं रह सकते, तुम यही से कहीं और चलो। आज कलयुग ने कहा भगवान मैं सप्तद्वीप वसुंधरा के चारों ओर घूम गया, परंतु ऐसा कोई स्थान नहीं है जो आपके साम्राज्य में न आता। पूरी भूमंडल पर आपका शासन है, इसलिए भगवान मैं कहाँ जाऊं। तो राजा परीक्षित ने पूछा तो तुम्हारे भीतर ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसके लिए मैं तुमको रहने के लिए दूं। उसने अपनी सफाई की। यद्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् करोति सब कीर्तना करोति सब कीर्तना। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो जप तप यज्ञ समाधि से फल की व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती थी, वही फल की प्राप्ति कलयुग में करोगे सब कीर्तना। कलयुग में करुणा वर्णादि आनंद ब्रह्म का स्तुति वंदना करने से, भजन करने से जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अच्छा बोला तो कहा तो ठीक।
तो कहा भगवान बताइए मैं कह रहा हूँ। तो आज उनको रहने के लिए उन्होंने 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यज्ञ